वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए आज के इस वीडियो पे हम देखेंगे जो हमारा ये डीसी मोटर होता है, इस मोटर के स्पीड को कैसे कंट्रोल कर सके, मतलब कि हम हाई एम्पियर जो ज़्यादा करंट को कम कर सके या रेगुलेट कर सके, तो ये सर्किट बनाएंगे। तो देखिए ये सर्किट बनाना बहुत ही सिंपल है। तो इसके लिए हम जो है LM317, तो देखिए मैं दिखाता हूँ। तो ये वाला हमारा देख सकते हैं, यह है LM317 और ये जो है ये हमारा देख सकते हैं BD139 है। ठीक है, तो इसके लिए हम जो हाई एम्पियर के लिए ये वाला जो ट्रांजिस्टर है देख सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर है 3055। ठीक है, तो ये 3055 ट्रांजिस्टर का हम यूज़ करेंगे और इस पे एक ये 5 वाट का 1 ओम 5 वाट का ये रेजिस्टेंस है। तो इस पे 2 लगा हुआ है, क्योंकि इससे हम ज़्यादा और वोल्टेज मतलब ज़्यादा करंट और ज़्यादा बढ़ा के कम ज़्यादा करना हो, तो इसके लिए हम इसी ट्रांजिस्टर के जो 3055 है इसके पैरेलल पे हमें एक और ट्रांजिस्टर लगाना रहता है। तो इसका करंट और बढ़ता है, मतलब ज़्यादा करंट हम इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए अभी जो सिंगल हमारा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, तो देखिए, और ये वाला जो है ये हमारा देख सकते हैं, ये जो है वो रेगुलेट आईसी है जो 7809 है, जो हम इसके सप्लाई के लिए इसका यूज़ किए हैं बस। बाकी इससे हमें स्पीड कंट्रोल से कोई मतलब नहीं है। अगर इसको नहीं लगाएंगे और ये वोल्टेज और एम्पियर देखने के लिए इसको नहीं लगाना है तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं डायग्राम के सहारे से पूरे अच्छे से आपको क्लियर करूँगा कि ये कैसे काम करता है और इसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिए, वीडियो पे बने रहिए। तो देखिए मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। तो ये हमारा पीछे से देख सकते हैं, पीछे से वायर देखने पे तो समझ पे नहीं आएगा, इसको मैं डायग्राम से ही आपको समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारा इनपुट है और ये दोनों हमारे आउटपुट हैं। ठीक है, तो एक हमारा ये है जो जिस पे 2 वायर लगे हुए हैं, ये वोल्टेज रेगुलेट करता है, और जिस पे ये 3 वायर लगे हुए हैं तो ये हमारा करंट रेगुलेट करता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको सप्लाई देता हूँ अपनी बैटरी से, 12 वोल्ट की बैटरी से। तो देखिए सप्लाई दिए तो ये स्टार्ट हो गया। तो देखिए अभी हमारा करंट भी फुल है और वोल्टेज भी फुल है, तो ये हमें 10.8 वोल्ट दे रहा है। इसका मतलब है ये 12 वोल्ट की बैटरी है, फुल चार्ज पे ये 13 वोल्ट का रहता है, तो ये 2 वोल्ट के लगभग ड्रॉप कर रहा है। जो हमारा ये सर्किट है, ये ट्रांजिस्टर जो है 3055, ये 2 वोल्ट डाउन कर रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका मैं वोल्टेज धीरे धीरे आपको कम करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये कम होने लगा है। तो इस तरह से देख सकते हैं ये 0.8 वोल्ट तक कम होता है 12 वोल्ट पे। उससे ज़्यादा पे ये 1.5 वोल्ट से लेकर 30 वोल्ट तक कम ज़्यादा ही कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इस पे हम अपना ये मोटर कनेक्ट करते हैं और इसकी स्पीड कंट्रोल करने की क्षमता को देखते हैं। तो देखिए अभी ये फुल स्पीड से चल रहा है एकदम से। तो इसका पहले मैं आपको वोल्टेज कम करके दिखा देता हूँ। तो देखिए जैसे जैसे वोल्टेज कम होता है तो इसकी स्पीड देख सकते हैं कितनी कम हो गई है। तो इस तरह से ये इसका एम्पियर के साथ वोल्टेज भी कम कर सकता है। और अगर मैं इसका करंट कम करूं तो भी से हम इसका वोल्टेज भी कम होगा, जिसके कारण से इसकी स्पीड डाउन होगी। तो चाहे इसका वोल्टेज कम करो या करंट कम करो, दोनों से ये कम हो जाता है।
तो देखिए तो इसकी स्पीड पूरी की तरह कम हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारा अच्छे से इसकी स्पीड कम ज़्यादा कर सकता है। अब देखते हैं ये जो हमारा बल्ब होता है बाइक का, इसकी रोशनी को कितना कम कर सकता है या बढ़ा सकता है, वो देखते हैं। तो देखिए मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। तो देखिए ये जलने लगा है। तो ये ज़्यादा एम्पियर का है, इसलिए हमारा वोल्टेज डाउन हो चुका पहले से। तो अब मैं इसका वोल्टेज कम करता हूँ। तो देखिए वोल्टेज कम करने के साथ ये कम हो गया है, पर इस वाले लोड को कम ज़्यादा करने पे ये हमारा हीट सिंक गर्म हो रहा है। तो इसके लिए हमें एक और ट्रांजिस्टर की यहाँ पे ज़रूरत है, तो इसलिए इसमें इसको ज़्यादा देर तक नहीं जलाऊँगा। तो देखिए इसमें करंट भी कम करेंगे तो भी हमारा, देखिए ये डाउन हो गया धीरे धीरे से। तो इस तरह से ये इससे कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसको मैं निकाल देता हूँ, क्योंकि इसको ज़्यादा देर अगर मैं जला के रखूँ तो ये हमारा ट्रांजिस्टर ख़राब हो जाएगा। देखिए ये गर्म हो चुका है। इसके लिए हमें एक और ट्रांजिस्टर इसके पैरेलल पे लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखिए अभी ये तो ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर बेस्ड मैं आपको ये कम ज़्यादा करके दिखा चुका हूँ। अब इसकी जगह, ट्रांजिस्टर की जगह, ये हमारा जो मॉसफेट है देख सकते हैं Z44, IRF Z44। तो ये मॉसफेट लगा के मैं आपको फिर दिखाता हूँ इसको कि ये कितना कंट्रोल करता है और कैसे कंट्रोल करता है, और दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। तो ये भी हम देखेंगे। तो वीडियो पे अंत तक बने रहिए, फिर मैं आपको डायग्राम में भी पूरी तरह से अच्छे से समझाऊंगा कि कौन सा ज़्यादा बेहतर है और कौन सा नहीं। ठीक है, तो देखिए इसका मॉसफेट मैं निकालता हूँ पीछे से। ये हमारा ट्रांजिस्टर है। तो देखिए ये ट्रांजिस्टर हमारा निकल गया है। तो देख सकते हैं ये 3055 है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको मैं रख देता हूँ। तो इसकी जगह हम ये मॉसफेट लगाएंगे। तो मॉसफेट का ये हमारा गेट है, और ये ड्रेन है, और ये सोर्स है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए हमारा मॉसफेट लग गया है। तो अब इस मॉसफेट को मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ कि ये कितना वोल्ट ड्रॉप करता है और कितना अच्छे से वर्क करता है। तो देखिए ये नेगेटिव इनपुट है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, और ये हमारा पॉजिटिव इनपुट है। तो देखो ये 9.9 वोल्ट अभी हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बैटरी का वोल्ट भी चेक करा के दिखा देता हूँ। तो देखिए बैटरी का वोल्ट भी चेक कर लेते हैं। तो बैटरी पे कितना है, तो बैटरी पे देख सकते हैं 13.99 या 12.9 है, मतलब 13 वोल्ट है।
तो देखिए अभी मैं इसके आउटपुट पे ये हमारा फ़ैन कनेक्ट करता हूँ। ये नेगेटिव कनेक्ट हो गया है और ये पॉजिटिव। तो देखो इसकी स्पीड तो फुल है, वोल्टेज अभी 8.8। तो अभी इसका ये 2 वायर वाला करंट इस वोल्टेज कम करते हैं। तो देखो ये कम हो गया है। तो ये इतना धीरे धीरे से फिर ये फुल हो गया। और इस पे हम करंट कम करके देखते हैं। तो देखो ये कम होते जा रहा है। तो देख सकते हैं ये कितना कम हो चुका है। तो ये फुल है। अब ये गर्म कितना हो रहा है ये देखते हैं। तो अभी तो ये नॉर्मल है, कोई गर्म नहीं हुआ है। तो अब हमारा बड़ा वाला जो बल्ब है वो जला के देखते हैं उस पे ये कितना गर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो ये बल्ब जो है ये लग गया। तो देखो ये जलने लगा है। तो ये 3.42 एम्पियर लेने लगा है। तो देखिए अभी से कम कर रहे हैं तो कम तो ये भी हो गया और इससे भी हो जाएगा। देखिए ठीक है। तो अभी देखते हैं मॉसफेट कितना गर्म हुआ। तो ये हमारा इस ट्रांजिस्टर से कम गर्म है। ये ज़्यादा गर्म था, ये थोड़ा सा कम है। ठीक है। तो देखो ये मॉसफेट इस ट्रांजिस्टर से ज़्यादा पावर का है तो इसलिए ये कम गर्म होता है। तो ये मॉसफेट अगर लगा के आप इसको कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है इस ट्रांजिस्टर से। ठीक है। देखो ये ट्रांजिस्टर जो है इसका पावर है 115 वाट और ये 15 एम्पियर तक इसका रहता है मैक्सिमम, लेकिन 15 में आइडियल कंडीशन पे है। 10 तक का ये ले सकता है, लेकिन उसके लिए आपको और बड़ा हीट सिंक लगाना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा गर्म होगा। ठीक है। और ये जो है ये मॉसफेट है Z44 जो 79 वाट का है, लेकिन ये 35 एम्पियर और 49 एम्पियर तक का ले सकता है। लेकिन उस पर भी 35 एम्पियर पे वाट इसका 79 वाट का है, इसका मतलब ये 35 एम्पियर 2 वोल्ट पे लेगा। तो 12 वोल्ट पे ये कितना एम्पियर लेगा? तो 12 वोल्ट पे ये 5.6 या 6 एम्पियर तक का ये ले सकता है। उससे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो फिर इसके हमारा एम्पियर जो है वो कम होते जाता है। ठीक है। तो इसको हम डायग्राम में और अच्छे से समझेंगे कि ये हमारा काम कैसे करता है। ठीक है। तो चलिए इसका डायग्राम देखते हैं कि ये कैसे बनता है और इस पर क्या क्या चेंजेस किया जा सकता है। तो और एक चीज़ है कि जैसे अपने को और ज़्यादा एम्पियर का इसमें कम ज़्यादा करना है, जैसे 30 एम्पियर 40 एम्पियर, तो उसके हिसाब से हमें ये जो मॉसफेट है या ट्रांजिस्टर बेस बनाएंगे तो ट्रांजिस्टर हमें इसके पैरेलल पे लगाना पड़ेगा। और जितना ज़्यादा आप 3 4 5 जितने ज़्यादा ट्रांजिस्टर या मॉसफेट लगाएंगे उतना ज़्यादा एम्पियर ये रेगुलेट कर सकेगा, कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक है। चलिए अब इसका डायग्राम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो हमारा है एक LM317
तो ये इसका पहला पिन है, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो इसका जो तीसरा नंबर का पिन है ये होता है हमारा इनपुट पिन। और सेकंड नंबर है आउटपुट और पहला है एडजस्ट करने का, वोल्टेज रेगुलेट इसी से होता है। तो देखो हमें क्या करना है, इस पहले और दूसरे पे एक 220 ओम का रेजिस्टेंस हाफ वाट का, हाफ वाट का ये लगाना है। और इसी के साथ एक 10K का प्रीसेट लगाना है और इधर को हमें ग्राउंड करना है। ठीक है, तो ये 10K का हमारा प्रीसेट है, तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। और फिर ये हमारा यहाँ से आउटपुट होगा इसका। ठीक है, और ये हमारा इनपुट है, तो यहाँ से इनपुट इसको देंगे और यहाँ से फिर हमें आउटपुट लेना है। और ग्राउंड तो हमारा जो रहेगा वो कॉमन रहेगा। ठीक है, तो ग्राउंड को मैं यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ दोनों साइड के लिए। तो अब ये तो LM317 था, तो इस पे हमें क्या करना है, तो जो आउटपुट है इस आउटपुट से एक PF कैपेसिटर 104 का ये लगाना है। और इनपुट पे भी हमें एक कैपेसिटर इनपुट और ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके लगाना है, सेम कैपेसिटर। तो यहाँ पे मैं इस तरह से बनाता हूँ क्योंकि ये यहाँ पे कनेक्ट है, इस पे नहीं, तो इसको ऐसे निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा 104 का। ये भी दोनों में, ये सिर्फ पल्सेटिंग के लिए है कि कुछ पल्स हमारा AC का जाएगा तो उसको ये ग्राउंड करता है। ठीक है, तो ये इनपुट का हो गया और यहाँ से हमें आउटपुट लेना है। तो अब क्या होगा, जो हमारा इसका आउटपुट मिलता है, इसके आउटपुट को यहाँ पे हमें एक BD 139, इस 139 के बीच वाले पॉइंट पे जो इसका कलेक्टर पिन होता है उस पे देना है हमारे इसके 2 नंबर के आउटपुट को। ठीक है, और जो इसका तीसरा नंबर का पिन होता है ये होता है इसका बेस, ये होता है कलेक्टर और ये वाला होता है एमीटर पिन। पहला नंबर का जो होता है वो एमीटर, दूसरा और तीसरा नंबर बेस और बीच वाला होता है कलेक्टर। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इन तीनों पे जो हमारा करंट कंट्रोल है वो, ये तो वोल्टेज कंट्रोल बन गया, करंट कंट्रोल के लिए इन्हीं तीनों पे हमें एक प्रीसेट कनेक्ट करना है। देखो, तो यहाँ पे मैं एक प्रीसेट बना देता हूँ। तो ये हमारा प्रीसेट है जिसमें 3 पिन निकले हुए होते हैं। तो ये बेस है, जो इस बेस वाले पिन को हमारे बीच वाले पे लगाना है। ठीक है, और इस कलेक्टर वाले पिन को जहाँ से इस पे पॉजिटिव कनेक्ट हुआ है उसको इसके एक सिरे पे ये इस तरह से, और जो एमीटर वाला है इस एमीटर वाले को इसके दूसरे सिरे पे। तो इस तरह से इसके तीनों पे कनेक्ट हो गए। अब जो इसके एमीटर से ये जो आउटपुट है, इसी एमीटर आउटपुट को हमें आगे जो हमारा अगला आइस ट्रांजिस्टर है, जो मेन ट्रांजिस्टर है, जो करंट और वोल्टेज कंट्रोल करता है, 3055, या तो फिर इसकी जगह मॉसफेट लगाना चाहे तो Z44,
तो ये दोनों लगा सकते हैं। तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहला जो होता है इसका बेस होता है और दूसरा जो है वो कलेक्टर और तीसरा एमीटर, ठीक है, सिंपल सा है। तो इसका जो आउटपुट है, ये हमारा आउटपुट जो है सीधे इसके बेस के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। और इसका जो ये 2 नंबर का पिन है, जो कलेक्टर पिन है, जो हमारा मेन इनपुट है ये वाला, जहाँ से हम इस LM317 को इनपुट दिए हैं, इसी इनपुट वाले को, मेन वायर को हमें इस पे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से ले जाते हुए यहाँ से इस पे नहीं जोड़ना है ना। तो ये हमारा जो मेन इनपुट है वो इस कलेक्टर पिन पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मेन मोटा वायर यूज़ करना है, बाकी ये हम पतला कर सकते हैं। तो ये मेन इनपुट जहाँ से देंगे वहाँ पे हमें इसे कनेक्ट करना है। और इसका जो आउटपुट है, इस आउटपुट पे 1 ओम का रेजिस्टेंस 5 वाट का यूज़ करके हमें इससे आउटपुट लेना है। तो हमारा ये ब्लैक वाला है जो कॉमन, और ये रेड वाला जो है, यहाँ से हमें मेन हमारा कंट्रोल्ड एम्पियर और करंट वोल्टेज आउटपुट यहाँ से प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है देखिए मैं बताता हूँ। तो होता क्या है, जैसे ही हम इस पे इनपुट देते हैं, तो यहाँ से जो LM317 है, तो इसके थ्रू इसका वोल्टेज कंट्रोल होता है। मतलब यहाँ से जो आउटपुट निकलता है वो 1.5 वोल्ट से 30 वोल्ट तक ये रेगुलेट करता है। तो ये इस BD3139 के कलेक्टर पिन पे जो हमारा आउटपुट देता है वो आउटपुट है। तो देखो, इस कलेक्टर पिन से यहाँ से होते हुए हमारा इसके बेस पे जाता है। बेस के साइड इसको घुमाएंगे, कम ज़्यादा करेंगे तो ये हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो देखो, इसके बेस पे मतलब अगर वोल्टेज बढ़ता है तो हमारा एमीटर से ज़्यादा करंट फ्लो होता है, मतलब ज़्यादा वोल्टेज जाता है। तो इसके बेस पे हमारा वोल्टेज बढ़ता है, जिसके कारण हमारा आउटपुट हमें ज़्यादा मिलता है। तो मेन हमारा इस 3055 ट्रांजिस्टर या Z44 मॉसफेट जो है, इस पे जो है इसके बेस या फिर इस में ये मॉसफेट रहेगा तो इसके गेट पे, तो इस पे जो हमारा वोल्टेज कम और ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यहाँ से हमारा वोल्टेज कम और ज़्यादा होता है। करंट भी ज़्यादा ट्रांजिस्टर लगे रहेगा इसके पैरेलल पे, तो हमारा ज़्यादा एम्पियर और कम ज़्यादा हो सकता है। और सिंगल है तो नॉर्मल 10 एम्पियर तक आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये तो था इस तरह से। अगर आप इसमें ज़्यादा और मॉसफेट ट्रांजिस्टर जोड़ना चाहें तो ये सिंपल सा इसको पैरेलल कनेक्शन कर देना है। कैसे? तो देखो, एक और कनेक्ट करके मैं आपको बताता हूँ। तो एक और यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, मान लीजिए ये एक और 3055, तो ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, तो सेम पैरेलल है। तो ये पहले वाले को पैरेलल के हिसाब से इसके पहले पे और दूसरे वाले को इसके दूसरे पे, लेकिन तीसरे वाले को डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, ठीक है। तो तीसरे वाले पे क्या होगा, देखो इसका जो आउटपुट है, यहाँ से जो रेजिस्टेंस लगा है 1 ओम 5 वाट, ये आउटपुट बनेगा। तो इसी तरह से इसके तीसरे वाले पे हमें फिर से एक रेजिस्टेंस 1 ओम 5 वाट का लगाना है। इन दोनों को फिर यहाँ पे जोड़ना है, फिर वहाँ से हमें इसका फिर ये आउटपुट बनेगा इस तरह से। तो इस तरह से और बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा एम्पियर कम ज़्यादा करना है तो।
तो ये इसका सिंपल सा सर्किट डायग्राम था जो समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।